बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन و सामईन को चैनल पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन कराम, आज हम अल्लाह ताला के जिस मकबूल बंदे का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनका नाम नामी इसमें ग्रामी ख्वाजा गुल मोहम्मद तौसवी रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत गौसे ज़मा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े फ़र्जंद थे और आपके मुरीदो खलीफा भी थे। शब रोज़ ज़िक्र अशगाल और याद खुदा में मशगूल रहते थे। आपने उलूम ज़ाहिरी हाफिज़ हसन साहब और मौलवी नूर अहमद साहब से हासिल किए। इसके बाद उलूम बातनी की तकमील हज़रत गौसे ज़मा रहमतुल्लाह अलैह से की। आप नहायत मुनकसरुल मिजाज थे। अपनी साहिबजादगी या बुज़ुर्गी का कतन कोई एहसास न था। हज़रत गौसे ज़मा रहमतुल्लाह अलैह के दरवेशों की खुद खिदमत किया करते थे। अक्सर फरमाया करते थे कि मैं भी हज़रत के फ़कीरों में से एक फ़कीर हूँ। जैसा कि साहिबे मनाकिबुल महबूबीन ने लिखा है कि अक्सर फ़ुक़रा के मकानों पर आमदो रफ्त रखते और अपनी बुज़ुर्गी और साहिबजादगी का कुछ ख्याल न करते थे। बड़े सादा मिजाज थे और अपने आप को हज़रत गौसे ज़मा के फ़कीरों में से एक फ़कीर समझते थे। अक्सर फरमाया करते थे कि मैं भी हज़रत के फ़कीरों में से एक फ़कीर हूँ। सखावत का ये दर्जा था कि हर नेक व बद को खुफिया तौर पर अता किया करते थे। आपको समा से बड़ी रग़बत थी। आपको हाल और वजद भी हज़रत गौसे ज़मा की तरह होता था। एक दफ़ा हज़रत गौसे ज़मा के हमरा हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुबारक पर पाक पतन शरीफ हाज़िर थे। मजलिस समा में कव्वालों ने जनाब हाफिज़ शराज़ी की गज़ल शुरू की, जिसका पहला शेर था कि फ़ाश में गोयम आज गुफ्ताए खुद दिल शादम, बंदाए इश्कम आज हर दो जहां आज़ादम। कि खुल्लम खुल्ला कहता हूँ और अपने कहे पर खुश हूँ, मैं इश्क का बंदा हूँ और दोनों जहानों से आज़ाद हूँ। और जब ये शेर पढ़ा गया कि नेस्त बर लोहे दिलम जुज़ अल्फ़ कामते दोस्त, चे कुनम हरफ़े दिगर याद नदा मुस्तादम। कि मेरे दिल की तख्ती पर यार के कद के अलफ़ के सिवा कुछ नहीं है, क्या करूं उस्ताद ने मुझे दूसरा हरफ याद ही नहीं कराया। इस शेर पर आपको ऐसा वजद हुआ कि बेहोश हो गए और ज़ोहर तक बेहोश पड़े रहे। जब हज़रत गौसे ज़मा को ख़बर हुई तो फरमाया कि उसके बदन पर पानी डालो। जब पानी डालते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे गर्म लोहे पर पानी डाला जाता है। आखिर कुछ अरसा बाद होश आया। उस दिन के बाद हज़रत गौसे ज़मा ने आपको मजलिस समा में शिरकत से मना कर दिया। आपके विसाल से कबल हज़रत गौसे ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने अक्सर दर्द अंगेज़ अशार और दर्द अंगेज़ हिकायात बयान करनी शुरू कर दी थी। एक दिन आपकी गर्दन पर फोड़ा निकला। आप चंद दिन बीमार रहे। इलाज कराया गया मगर अफाका ना हुआ। आखिर 11 रमज़ानुल मुबारक 1260 हिजरी बामुताबिक 24 सितंबर 1844 ईस्वी को विसाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। विसाल के वक्त शिजरा शरीफ आपकी सीनाए मुबारक पर था और ज़बान मुबारक पर कलमा तय्यबा का ज़िक्र जारी था, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी जाती थी। पर ज़िक्र ही में जान जाने आफरीन के स्पुर्द कर दी। आपकी कब्र शरीफ तौसा शरीफ के कब्रिस्तान में हज़रत ख्वाजा दरवेश मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ के बराबर है। हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की उम्र विसाल के वक्त 50 साल थी। आपको अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 3 बेटियां अता की थीं। बेटियों के नाम बीबी आयशा, बीबी फ़ातिमा और बीबी मरियम थे। फ़र्जंदान गिरामी कदर में से फ़र्जंद अकबर हज़रत ख्वाजा शाह अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह थे और छोटे बेटे हज़रत ख्वाजा खैर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन नफूस कुदसिया के सदक़े हमें भी राह हिदायत पर इस्तकामत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।